नमस्ते मैक्सिम। ये गिल्मा है मैग्नेशियन से। मैं आपको थोड़ा सा कवरेज दिखाऊंगी जो हमारे पास वोल्वो पेंटा के लिए है और साथ ही यानमार के लिए भी इनबोर्ड इंजनों के लिए। तो हम इस वीडियो के साथ शुरू करेंगे और ख़ास तौर पर वोल्वो पेंटा पर ध्यान देंगे। तो ये है इनबोर्ड लाइसेंस। हमारे पास आउटबोर्ड स्थिर इंजनों के लिए भी कवरेज है, जहां आपको इनबोर्ड और वाटरक्राफ्ट्स या जेट स्कीज की तुलना में अधिक इंजन और अलग अलग ब्रांड मिलेंगे। तो ये इनबोर्ड है और मैं आपको यहीं वोल्वो पेंटा दिखाने जा रही हूँ। हमारे पास D4 और D3 इंजनों के लिए कवरेज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये EVC सिस्टम है और इसमें आपको स्टीयरिंग सिस्टम कंट्रोल, हेल्थ कंट्रोल यूनिट्स, सिस्टम पैरामीटर सेटिंग्स भी मिलती हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा मॉडल है या आपको किसकी ज़रूरत है, आप पूरी तरह से तैयार हैं। जहाँ तक स्पेशल फंक्शंस की बात है, आप सिलेंडर कंप्रेशन टेस्ट, सिलेंडर कटआउट, कॉन्फ़िगरेशन बदलना, कंट्रोल लीवर, आइडल रिवॉल्यूशंस और आइडल स्पीड एडजस्टमेंट आदि कर सकते हैं। तो आपके पास वायरिंग डायग्राम्स और बहुत कुछ अंदर उपलब्ध है। आइए इंजन कंट्रोल यूनिट पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ इंजन कंट्रोल यूनिट का एक ओवरव्यू है। आप यहाँ पर फॉल्ट्स पढ़ सकते हैं, आप इन्हें क्लियर भी कर सकते हैं। जब आप फॉल्ट्स पढ़ते हैं तो आपके पास उस विशेष फॉल्ट से संबंधित जानकारी देखने का विकल्प होता है। तो आप यह भी देख सकते हैं कि फॉल्ट कब हुआ था, उसका समय और तारीख क्या थी। साथ ही यहाँ प्रश्न चिन्ह पर क्लिक करने से आपको और अधिक सहायता मिलती है। यह आपको सीधे तकनीकी डेटा पर ले जाता है, आपको कंपोनेंट दिखाता है, इंजन में उसकी लोकेशन दिखाता है और आपको वायरिंग डायग्राम में उस कंपोनेंट की लोकेशन भी दिखाता है जहां वह पहले से हाईलाइटेड होगा। तो इसे ढूंढना बहुत ही आसान होगा। जैसे इस उदाहरण में यहाँ कनेक्शन 44 और 19 है और यहाँ आप ECU पर पिनआउट्स देख सकते हैं और आप अंदर झूम भी कर सकते हैं। ये आपको ये भी दिखाता है कि इंजन पर वह कहाँ स्थित है। तो ये एक विचार है। मैं जैसा कि मैंने ईमेल में कहा था, बहुत सारी ट्रबल शूटिंग है, खासकर इंजन साइड पर। तो आप इस विशेष खराबी के लिए मरम्मत कैसे करें, इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड्स पा सकते हैं। ये आपको चरण दर चरण निर्देशों तक ले जाता है। ये जांचें, यह करें, इसे ढूंढें। यह आपसे पूछेगा कि क्या आपको अभी भी समस्या है और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। तो ये ट्रबल शूटिंग गाइड्स का एक ओवरव्यू था। जहाँ तक विशेष बातों की बात है, आप सीट ट्रायल्स कर सकते हैं, आप लाइव डेटा चुन सकते हैं, 20 सेंसर तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ये रिकॉर्डिंग 90 मिनट तक भी कर सकते हैं। आप एक रिकॉर्डिंग बना सकते हैं और ये आपको आपकी गलतियां भी दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इंजन में कुल 455 अलग-अलग लाइव माप उपलब्ध हैं। ये इंजन स्पीड, सस्पेंशन की जानकारी, ब्रेक्स, क्लच, चेतावनी, एयर कंडीशनिंग आदि से संबंधित हैं। इंजन ऑयल, इंजेक्टर, सिलेंडर, बैटरी, बूस्ट प्रेशर और इस तरह की सभी चीज़ें। तो देखने के लिए बहुत कुछ है। आप प्री हीटिंग रिले जैसे कंपोनेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, सिस्टम चेक्स कर सकते हैं, जैसे इंजेक्शन मूल्यांकन, सिलेंडर बैलेंस, कंप्रेशन टेस्ट, सिलेंडर कटआउट, एक्सेलरेशन पर कंप्रेशन टेस्ट और पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है, जैसे कि इंजेक्टर कोडिंग। ये सिलेंडर 1 है, ये चेतावनी है, इससे पहले कि आप कुछ भी करें। ये आपको वे पार्ट्स दिखाता है और फिर वही मॉडिफिकेशन वगैरह होंगे। तो हाँ, ये एक ओवरव्यू था। आइए अब किसी और सिस्टम में चलते हैं। ये है ECU सिस्टम। आइए सिस्टम्स पैरामीटर सेटिंग्स में चलते हैं। D1 को सिलेक्ट करते हैं ताकि देख सकें यहाँ क्या मिल सकता है। लगता है यह एक पैनल है और यहाँ आप जॉयस्टिक और कंट्रोल लीवर की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये एक दस्तावेज है जिसमें कैलिब्रेशन कैसे करना है बताया गया है। ये एक और दस्तावेज है जिसमें ट्रिम लिमिट को एडजस्ट करना बताया गया है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन से मॉडल हैं। ये होम कंट्रोल यूनिट है जो D4 सिस्टम पर है। ये वह केबल है जिसकी आपको आवश्यकता होगी, 520 JDCC 527A। और आप यहाँ फॉल्ट कोड रीडिंग भी कर सकते हैं।
ये स्टीयरिंग सिस्टम कंट्रोल यूनिट है। आप यहीं पे फॉल्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है, शायद आप इनसे परिचित हैं। और मूल रूप से आपके पास इन फॉल्ट्स को पढ़ने और क्लियर करने की सुविधा है। तो हाँ, मुझे पता है कि ये सिर्फ D4 का एक अवलोकन था, ये काफ़ी जल्दी था। ये प्रत्येक डायग्नोस्टिक के अंत में अंतिम रिपोर्ट है, तो ये आपको ठीक-ठीक दिखाएगी कि आपने इंजन पर क्या किया। यहाँ उन फॉल्ट्स की जानकारी है जिन्हें हमने पढ़ा, कोई भी लाइव डेटा जो हमने चुना, और आप टिप्पणियाँ और यहाँ तक कि मूल्य भी जोड़ सकते हैं। ये सारी जानकारी जीआरपी के अंतर्गत सेव हो जाएगी, तो आपके पास एक तरह का गैराज रिपोर्ट कंट्रोल होता है जहाँ आपकी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, और आप यहाँ तक कि फ्लीट लिस्ट भी जोड़ सकते हैं अगर आपके पास कई इंजन हैं। अब चलिए D3 को चेक करते हैं। ये काफ़ी हद तक D4 जैसा ही है। अब चलिए वायरिंग डायग्राम्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ आपके पास अलग-अलग मॉडल्स हैं। तो मुझे पता है कि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि क्या उनके ख़ास डायग्राम के लिए कवरेज मिलेगा या नहीं। ये होना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये रहा ये मॉडल। आपके पास और भी अधिक डेटा उपलब्ध है। तो चलिए D3 200A को चेक करते हैं। और ये आपको उन चीज़ों पर मेंटेनेंस पर और जानकारी देगा, जैसे कि स्टर्न ड्राइव कैसे चेक करें, इंजन कंपार्टमेंट इंटरवल्स कितने घंटे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वगैरह। आपको और भी तकनीकी जानकारी मिलेगी। यहाँ इंजन है, फ्यूल सिस्टम है, लुब्रिकेशन है। ये आपको क्षमता, तेल का प्रकार, टाइटनिंग टॉर्क्स, सिलेंडर हेड्स, उनके नंबर और स्क्रू वगैरह सब कुछ दिखाता है। तो मुझे पता है कि ये बहुत ही मददगार है। यहाँ बेल्ट डायग्राम है और भी बहुत कुछ है। जहाँ तक यानमार इंजन की बात है, यहाँ पर वह खास मॉडल विशेष रूप से नहीं दिखता। हालांकि मैंने पता लगाया है कि ये ALV इंजन कंट्रोल के बहुत ही समान है, तो ये बेसिक ECM इंजन कंट्रोल मॉडल है। तो ये वही सिस्टम होगा जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप फॉल्ट कोड रीडिंग भी कर सकते हैं। शायद ये फॉल्ट्स और उनके नंबर आपके लिए परिचित हों। यहाँ फॉल्ट है। जब फॉल्ट हुआ उस समय की जानकारी यहाँ है, और यहाँ आपको कुछ तकनीकी डेटा भी मिलता है। यहाँ इंजन कंट्रोल यूनिट है। आप देख सकते हैं कि क्या यह आपके पास वाली यूनिट के समान है। ये इस इंजन में उसकी लोकेशन है, लेकिन ध्यान रखें कि यह एक अलग मॉडल है, लेकिन ये कंट्रोल यूनिट की तस्वीर है। तो आपके पास उसके लिए वायरिंग डायग्राम उपलब्ध है। ये रहा EDC। ये EDC मॉडल है, तो आपके पास तकनीकी वायरिंग डायग्राम कनेक्शंस भी हैं। और आपके पास देखें, फॉल्ट्स को पढ़ने और क्लियर करने के अलावा आप लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से आप वाहन के अलग-अलग सेंसरों की जानकारी तुरंत देख सकते हैं, जिससे आपको गाड़ी की स्थिति का पता चलता है और किसी भी समस्या को समय रहते पहचानना आसान हो जाता है। तो आप सीट ट्रायल्स कर सकते हैं और उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ ECU डेटा है और आपके पास निश्चित रूप से इंजन की जानकारी भी है। तो हाँ, आप मेरा मतलब है आप एक्सेस कर सकते हैं। ये खास तौर पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपके पास वही ECM मॉडल है जो आपके इंजन के लिए जाना पहचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। अगर आप कोटेशन चाहते हैं तो मुझे वह शिपिंग पता बताएं, और हम आपको जाल टेस्ट के साथ शुरुआत कराने और आपकी मेंटेनेंस और सर्विस डिपार्टमेंट को सशक्त बनाने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद।